मेरी बेटी गोद में थी जब चीयर्स मारी हैं उनके, ये कमर पे मारी है, सर पे मारी है। वो बेटी का तहफ्फुज करते रहे हैं। मेरे पापा को ना मारो, ना मारो मेरे पापा को। अनाया उधर खड़ी है, कहती मामा मेरे पापा को मार दिया, मेरे पापा मर गए हैं। वो किसे पापा पापा कहेंगे? उन्होंने तो अपने हाथ का छाला अपनाया हुआ था अपनी बेटियों को। सब कहते हैं इन बच्चों की तरफ देखो, मैं बच्चों का क्या करूं? मेरी तो दुनिया में चली गई है। वो कहीं इधर गाड़ी खड़ी करता था हमारी शॉप के सामने। अब्दुर्रहमान ने 1-2 दफा कहा, भाई प्यार से ही कहा उन्हें कि आप अपनी वैन आगे पीछे कर लें। पैसे मांगने आते थे वो, कभी 4000 दे दो, कभी हमें ये बाइक दे दो। इन्होंने कहा क्यों दूं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त मैं उस दुकान के बाहर मौजूद हूँ जहाँ पे आज से 3 रोज़ पहले एक भत्ता माफिया का शख्स जिसका नाम असगर बताया जाता है, उसने मियाँ अब्दुर्रहमान नामी शख्स को गोलियों की भेंट चढ़ा दिया। 14 गोलियाँ चलाई हैं जनाब उसने। ये खैबर कॉलोनी का इलाका है, सदर कैंट का। हैरत की बात यहाँ पे ये है कि CCD के इतने एक्टिव होने के बावजूद, CM मरियम नवाज़ के इतने एक्टिव होने के बावजूद यहाँ पे एक ऐसा शख्स मौजूद है जो किसी भी कानून को कुछ नहीं समझता, जो जब चाहे अपनी अदालत लगा के जिसको चाहे मार सकता है। अभी मैं उस घर के अंदर चलता हूँ और चल पे ख़ास तौर पे उसकी फैमिली से मिलवाता हूँ आपको। वो कहाँ फैसलाबाद तक गए हैं चोटों की हालत में, किसी ने नहीं इनके साथ इंसाफ किया। बहुत परेशान थे, मैं उन्हें देखती थी, दिन को नहीं थे, हर टाइम छत की तरफ देखते रहना। अब्बू ने मना करना, भाइयों ने कहना यार जान दे, नहीं अब्बू इन्होंने साढ़े घर फायरिंग की है। मेरी बीवी दी वो हालत सी, इन्होंने उन्होंने दबाव पाया। फर्स्ट टाइम जब वो आए हैं, मेरी बेटी गोद में थी जब चीयर्स मारी हैं उनके, ये कमर पे मारी है, सर पे मारी है। मेरी बेटी थी उनकी गोद में, वो बेटी का तहफ्फुज करते रहे हैं। मेरी बेटी सहम गई, मेरे पापा को ना मारो, ना मारो मेरे पापा को, ना मारो। मेरा इधर भाई साइकिलों वाले, उन्होंने नाया को उठाया, अंदर किया, फिर भी वो मारते रहे हैं। फिर ये साइकिलों वाली दुकान है। जलाद कहाँ से इनको माथे लग गए? क्या इनकी क्या ख्वाहिश नहीं थी, कुछ भी नहीं थी। हाँ, ये सामने बैठते होते थे, बाप बेटी दोनों खेलते थे, इनकी आदत थी। अनाया ये इधर खेलते थे, शाम को फुटबॉल ले जाती थी, उधर खेलते थे। ये इधर वैन खड़ी करता था इनका, कोई पता नहीं क्या है, असगर का कोई दामाद है क्या है पता नहीं, वो मुझे नहीं पता नाम वगैरह, क्योंकि मेरी तो शादी थी हुई थी इधर, मैं नहीं थी इन लोगों को जानती। मेरा तो कभी बाहर आना जाना हुआ ही नहीं। वो कहीं इधर गाड़ी खड़ी करता था हमारी शॉप के सामने। जाहिर है हम घर रहते थे, हमने बाहर आना जाना। अब्दुर्रहमान ने 1-2 दफा कहा, भाई प्यार से ही कहा उन्हें कि आप अपनी वैन आगे पीछे कर लें। बस ये बात हुई है। तो फिर 2-3 दफा ना उन्होंने अब्दुर्रहमान को रोका है। उन्होंने कहा हमें इतने पैसे दो आप। इन्होंने कहा मैं बड़ी मेहनत से कमाता हूँ। वो सुबह को जॉब पे जाते थे 7 बजे, शाम को 5 बजे आते थे। फिर इन्होंने सरफ साबुन का काम शुरू कर दिया कि मेरी बच्चियाँ हैं, मैंने मेहनत करनी। वो मेहनती इंसान थे बहुत ज़्यादा। बेटियों को लेके काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात, काफ़ी सोचते थे, हर टाइम सोचते रहते थे। ना सिर्फ ये नहीं था उन्हें कि मैं अपनी बच्चियों का सोचूं, वो अपनी बहन का भी बहुत ज़्यादा सोचते थे। कहते थे मैंने बाजी को भी ये करना है, बाजी को भी ये देना है, अपनी बच्चियों का ये करना है। इन चीज़ों को माइंड में रख के उन्होंने ना पार्ट टाइम ये शॉप ओपन कर ली। बस पैसे मांगने आते थे वो, कभी 4000 दे दो, कभी हमें ये बाइक दे दो। इन्होंने कहा क्यों दूँ, मेहनत करता हूँ मैं। इनकी बस यही बात हुई है। ये बैठे हैं बाप बेटी दोनों, पीछे से यहाँ की चेयर मारी उनकी कमर पे, उनके सर में राड मारा तो वो नीचे गिर गए हैं। मार तो ये साल पहले ही गए थे। मेरा लास्ट मंथ तब चल रहा था, ये थर्ड बेबी जब होने वाला है, तो वो अब्दुर्रहमान को सर्विस ले गए हैं, मेरे देवर आए थे वो ले गए हैं। तो इन्होंने ना आके फायरिंग की है। ये मेरे अब्बू थे इधर, मेरी सास अम्मी थी बाहर नमाज पढ़ रही थी। वो तो अल्लाह का करम हुआ, वो बचत होगी, वो ऊपर से ही बोलनी है। फायरिंग की है तो उनको अल्लाह ही बचा गया।
उन्होंने अपने बेटे के लिए ऊपर से ना गालियां वगैरह इनको निकाल ली हैं। हाँ जी, उनकी हवा वाले भी देखो तुसी, तानू मैं इस तरह कर दांगी। फिर बाद में अब्बू मुझे भी ले गए हैं, अब्दुर्रहमान को भी ले गए हैं, हमें इन्होंने 2.5-3 माह अपने घर में रखा है। फिर ने कभी कहा नहीं कि हम ये घर छोड़ के कहीं और चले वो जाते कहते हैं? थे ये मेरे अब्बू का है, मैं उनकी निशानी कैसे छोड़ दूं, मैंने यहाँ से नहीं जाना, मैंने कहा रेंट पे दे दें प्लीज, अपने घर को अपनी औलाद को देखें, मुझे देखें। नहीं है, कहती थी अनम नहीं मैं नहीं इथों जाना, तेरा बंदा दलेर है, बहादुर है, उस सीने ते गोली खाएगा, और हथेली ते जान लेके फिरदा है, तू बहादुर मर्द दी बीवी है, तू ना डरपोक ना बनया कर। मैंने कहना हमारा क्या है, हमारा कौन वाली वारस है, कोई नहीं, अल्लाह तेरा वाली वारस। मुझे ये बताएं कि आखिरी दिन अब्दुर्रहमान की आखिरी हफ्ते क्या कैफियत थी, इनको लेके क्या बहुत परेशान थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। मैंने उनके स्माइल नहीं देखी फेस पे। बेटियां मेरी होती थी, बस उन्होंने कहना इनको यार सुला दिया करो। वो मेरी सबसे छोटी बच्ची है ना नूर, वो पापा को आती तो ऐसे ऐसे हाथ के मुझे ये उठाएं, मैं इनसे प्यार करूँ। वो 11 बजे तक जागती रहती थी, पापा के सीने पे लेटना, उसने खेलना, उसके साथ वो प्यार करते थे। मेरे दिल में भी उस दिन पता नहीं क्या आया, जिस दिन ये गोली लगनी थी, मैं भी पाँव के पास बैठ गई। मैंने कहा अब्दुर्रहमान क्या परेशानी है आपको? कोई नहीं परेशानी, तो बस ना अपना ख्याल रखी, बच्चियां दा रखी। पहले ही कह रहे हैं। मैंने कहा कोई परेशानी है बताओ, मैं तैयब भाई को बताती हूँ, तैयब भाई से मैं पूछूंगी, आप नहीं ना बता रहे, मैं पूछती हूँ। वो भाई मुझे बता देते होते थे, समटाइम वो भी छुपा देते थे। फिर मैंने पूछा भी है, कहता मेरे अंज मुंह फेर के गई है हाथ, पता नहीं कौन थी, ऐसे नाम लिया उन्हें, कहना उन्होंने मेरे हाथ फेड़िया वे। मैं उन्होंने कहा चल वेख लांगे तानू। अगले दिन मौका ही नहीं मिला, 7:45 का टाइम है, मैंने बच्चों को वहाँ सहन में बिठा के खाना दिया है। मैंने अनाया को कहा बेटा मैं पापा को ना खाना दे के आती हूँ, अभी मैं यहाँ आई होंगी। ठा की आवाज़ आई, अनाया ऊपर चढ़ गई है। हाँ जी मैं इधर ही आई हूँ। अनाया उधर खड़ी है, कहती मामा मेरे पापा को मार दिया, मेरे पापा मर गए हैं। मैंने कहा अल्लाह खैर, मैं इधर से ऊपर से देखा, क्योंकि उनकी ताकीद थी मुझे, है ना, दरवाज़ा ना खोलना, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ये ना हो कि वो ऊपर आ जाएं। हम अकेले रहते थे, मेरे अम्मी अबू साथ रहते थे, फिर भाइयों की शादियां करनी थी, तो उन्होंने उनके मकान वगैरह बनाने थे, तो वो इधर से चले गए। भाइयों से माँ बाप को लेके क्या क्या बातें आपके साथ शेयर करते थे? बहुत सारी करते थे, बहुत सारी। मैं अभी तस्वीर आपकी देख रहा, आप उम्रे पे गई थी, ये कब की तस्वीर है? ये हमारी शादी से हफ्ते बाद की है, हफ्ते 15 दिन के बाद। बहुत बहुत बेसिकली ना वो मतलब आप कह लें कि उनकी ये ख्वाहिश थी कि मैं अपनी फूफो की तरफ शादी करवाऊँ। आप कह सकते हैं कि उनकी पसंद की शादी थी। आखिर में मेरी बहन क्या कहना चाहेगी हमारी सीएम साहिबा से? मैं यही कहूँगी कि जैसे उन्होंने मेरे खामद को ठुड्डे मारे हैं ना, मैंने भी उस इंसान को ठुड्डे ही मारने हैं, मैंने भी उसको कांच ही मारने हैं। मेरा शोर जगता रहा उनसे, लड़ाई करता रहा आखिरी दम तक, वो उन्होंने हार नहीं मानी। जब उनके सर में बोतल मारी वो गिर गए, मैं गई हूँ, वो ऐसे लेटे हुए आइज उनकी मैं मेरी आइज के सामने से वो हट ही नहीं रहे। मेरा दिल करता है मैं कुछ खा के मर जाऊं। सब कहते हैं इन बच्चों की तरफ देखो, मैं बच्चों का क्या करूं, मेरी तो दुनिया में चली गई है। सब कहते हैं देख बच्चे, मुझे तो वो बेजान ही कर गए, मेरे जिस्म में हाथों में जान नहीं है। कहते खाओ कुछ, मैं कहाँ से खाऊं, मेरे हलक से नवाला नहीं उतरता, मैं कहाँ से लाऊं। भाई तो मुझे कह के गए थे तेरे अब्दुर्रहमान कुछ नहीं होता, मांगे लेके आवांगे, भाइयों ने मेरी ला के दिया मुझे। माशाल्लाह इतने सफाई पसंद, 5 वक्त नमाजी हाजी, उनका सीना ही सारा चाक कर दिया। मैं कैसे बोलूंगी सारी जिंदगी, सबर नहीं आना मुझे अब।
जिसने अपने हाथों से इसको उठाया हो। मैं क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रही, मैं बच्चों को कैसे पालूंगी। मैंने नहीं उसको छोड़ना। मैंने कल उसकी तस्वीर देखी, ऐसे देख रहा मेरा दिल कहता मैं इसकी आइज निकाल दूं, इसकी आइज निकाल, इसको कीड़े पड़ जाए। इंसान मेरा घर उजाड़ती है, मेरे बच्चों का बाप वो किसे बाबा बाबा कहेंगे। उन्होंने तो अपने हाथ का छाला बनाया हुआ था अपनी बेटियों को, बहुत प्यार। उन्होंने रात को 12 बजे गया ना बाबा हमने जाना है, ठीक है बेटा। ये नहीं कि आम टिपिकल लोगों की तरह नहीं उन्होंने तीसरी बेटी जब दी है उनके हाथों में, उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह कि मेरे पे जन्नत वाजिब हो गई है। जब मुझे पता चला मैं बीमार हो गई, मैंने कहा फिर बेटी, उन्होंने कहा तू ना शुक्री है। उन्होंने मुझे ये कहा, फिर बाद में कहता पागल जन्नत वाजिब हो गई हम पे, इनकी तरबियत अच्छी करेंगे। नहीं बेटा हुआ तो क्या हुआ, ये बेटे हैं मेरे। वो दरमियान वाली अशब है ना, उसको बोलते होते थे पापा का बेटा कौन, कहती अशब। पापा का पुत्र कौन, अशब जी। अब कल से चाचू इनके इधर ही हैं, सो रहे हैं। सबसे पहले उठती थी पापा पास जाती थी, अब कल से चाचू पास जा रही हैं, चाचू के पास लेट रही हैं। सुबह को उठी हैं, अब्बू इधर थे, अब्बू के पास गए रही थी, अब्बू के साथ सोना है मैंने। अब्बू थे इधर, चाचू थे। वो कह रहे हैं भाभी इनको डिप्रेशन में नहीं। तो आया होना कि देखें तो मगरों ना देना, मगर वो बंदा तो अपनी आपके लड़के को एक क्यों देता है। मैंने कहा था कहते क्यों दो, मुझे नहीं देखती मेरा पसीना कैसे आ रहा था, मैंने उन्हें खुद देखा है। उन्होंने मार्केट से आना है, उन्होंने ये मैंने ऊपर से देखना है ना, जब नीचे फ्रीजर वगैरह उन्होंने नहीं रखी, मैं जूस बना के ले जाती थी, ये पी लो। उनका खाना खा लो आके, नहीं कम करके आवांगा, अपना काम करके आवांगा। बहुत मेहनती थे, बहुत ही ज़्यादा मेहनती थे। कहते मेरे जैसा इंसान ना तुमने कभी देखना ना, तुम्हें मिलना ही है। मैंने कहा मुझे क्या ज़रूरत है, मेरे पास आप हो ना। अल्लाह पाक आपको से दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह ताला हमारी इस बहन को सब्र दे। और जिस तरह इसने अपने शोहर के बारे में बताया कि वो कितना नमाजी था, वो कितना पाक रहने वाला था, कितना सफाई पसंद था, और अपने हक़ का नवाला किसी को देता नहीं था और किसी का हक़ रखता नहीं था। अपनी बहन से जितना प्यार करता था अपनी बेटियों की तरह। अल्लाह करे अल्लाह ताला इन बहन भाइयों को इस हमारी बहन की इज़्ज़त करने की तौफीक दे, इसको इसी तरह से अपने घर का सुकून दे। सुकून का लफ्ज़ मैं जानता हूँ कि इनको बहुत बुरा चुभता होगा, क्योंकि इनका तो घर का साया ही चला गया ना, बच्चियों का बाप चला गया। जिस शख्स ने अपनी बीवी को इतना प्यार दिया हो, ज़ाहिरी बात है वो औरत अगली ज़िंदगी तक तो पागल ही रहेगी। मगर मैं ये फिर एक दफ़ा अपने इदारों से चाहूँगा कि खुदारा इस नासूर को जितनी जल्दी हो सकता है कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए, ताकि कोई और अनम इस दुनिया में ना रहे, कोई और बच्ची अपने बाप को आवाज़ देते हुए किसी चचा की तरफ ना दौड़े, कोई मामू अपनी भांजियों को इस हालत में ना पकड़े कि बहन बेवा हो गई है तो हमें अब इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अब्दुर्रहमान के बारे में बताते हैं, वो इतना खुद कफील और इतना खुददार आदमी था कि वो अपनी रोटी भी बाद में खाता था, कहता था पहले मैं अपनी दुकान को देख लूँ। और आज अब्दुर्रहमान मनो मट्टी तले गर्मी में बीवी उसके लिए रोटी लेके जा रही थी। नसीब नहीं हुआ, भूखे ही चला गया। मुझे कुछ कह ही देता ना, मुझे ये कर दो, मेरे से कोई बात ही कर देते। मेरे जहन से यही बात नहीं जा रही कि अल्लाह उसके दिल से क्या निकला होगा। माँ का नाम लिया होगा, बच्चों का लिया होगा, या बीवी को याद किया होगा। मैं तो अल्लाह पाक से परसों की दुआएं कर रही हूँ, अल्लाह पाक मेरे ख्वाब में ही आ जाए, मुझे अपनी कैफियत बता देना मेरे पे क्या गुजरी है, कैसे सबर कर रही। मैंने इन हाथों से उठाया उसे। अब्बू मैं क्या करूँगी, अब्बू
जवान बेटे का बाप हमारे सामने मौजूद है। अंकल जी, बहुत बड़ी कैफियत है आप, बड़ी तकलीफ में हैं आप। जवान बेटा जिस बाप का चला जाए उसकी तो वैसे ही कमर टूट जाती है। क्या कहना चाहेंगे आखिर में? आखिर में ये कहना चाहता हूँ, मरियम नवाज साहबा और शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म और इदारे ये मेहरबानी करके इनको गर्दारों को पकड़ें और सरेआम गोली लगाएं। CCD को रिक्वेस्ट करता हूँ, सुहेल अहमद चट्ठे को बराए मेहरबानी एक्शन करे, इनको पकड़े, दिनों का नहीं घंटों में पकड़ के इनको हमारे सामने गोली लगाए। तो हमारी रिक्वेस्ट यही है, बच्चा तुम्हारा वापस नहीं आ सकता, अल्लाह को प्यारा हो गया है। हमारी यही रिक्वेस्ट है इदारों से, वज़ीर आज़म साहब से, वज़ीर आला मरियम नवाज साहबा से, भाई इनको पकड़े और इनको सरेआम गोली लगाए। ये इन्होंने बहुत ही इलाके में हालात ख़राब किए हुए हैं।